बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद, आपका फिजिक्स टीचर। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आज हम मेजरिंग सिलेंडर को डिस्कस करेंगे। ए मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। एक मेजरिंग सिलेंडर लिक्विड का वॉल्यूम मापने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलरली shaped object using the displacement method। मेजरिंग सिलेंडर डिस्प्लेसमेंट मेथड को इस्तेमाल करते हुए इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को मापने के लिए भी इस्तेमाल होता है। प्लेसमेंट मेथड को हम आगे क्लियर करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर इज मेड ऑफ गिलास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। मेजरिंग सिलेंडर गिलास या किसी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बना होता है। इट हैज ए स्केल इंडिकेट्स द वॉल्यूम इन मिलीलीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर। मेजरिंग सिलेंडर पर एक स्केल बना होता है जो वॉल्यूम को मिलीलीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर में जाहिर करता है। मेजरिंग सिलेंडर्स हैव कैपेसिटीज रेंजिंग from 100 ml to 2500 ml। मेजरिंग सिलेंडर की कैपेसिटी 100 ml से लेकर 2500 ml तक हो सकती है। यानी ये 100 ml से लेकर 2500 ml तक किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर कर सकता है। इस स्लाइड में आप मेजरिंग सिलेंडर और उस पर बने स्केल को देख सकते हैं। How to use a measuring cylinder? A measuring cylinder can be used for measuring the volume of an irregular solid body such as key or stone। Measuring cylinder irregular solid bodies जैसा कि चाबी या पत्थर का वॉल्यूम मापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। Imagine you have a measuring cylinder filled halfway with water। फर्ज करें कि आपके पास एक मेजरिंग सिलेंडर है जो आधा पानी से भरा हुआ है। जैसा कि इस स्लाइड में एक मेजरिंग सिलेंडर को दिखाया गया है जो कि आधा पानी से भरा है। फर्स्ट यू मेजर एंड नोट द वाटर वॉल्यूम। पहले हम सिलेंडर में पानी के इनिशियल वॉल्यूम को नोट करते हैं। इस डायग्राम में पॉइंट पी सिलेंडर में पानी के इनिशियल वॉल्यूम को जाहिर कर रहा है। नाउ जेंटली प्लेस द इरेगुलर ऑब्जेक्ट लाइक की और स्टोन इनटू द सिलेंडर। अब इरेगुलर ऑब्जेक्ट जैसा कि की या स्टोन को सिलेंडर में आहिस्ता से डालें जैसा कि इस डायग्राम में डालते हुए दिखाया गया है। आफ्टर इट फुली सबमर्ज्ड मेजर द न्यू वाटर वॉल्यूम। इसके पानी में मुकम्मल डूबने के बाद पानी के न्यू वॉल्यूम को नोट करें। इस डायग्राम में पॉइंट क्यू न्यू वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम इस स्टोन के वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पानी इनिशियली इस लेवल पर है। जैसे ही इस स्टोन को पानी में डुबोया जाता है तो पानी का लेवल इंक्रीज होता है, यानी पानी डिस्प्लेस होता है। हम इस डिस्प्लेस्ड वाटर के वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हुए स्टोन के वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। टू फाइंड द ऑब्जेक्ट्स वॉल्यूम सबट्रैक्ट द इनिशियल वाटर वॉल्यूम फ्रॉम द फाइनल वन। ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए पानी के इनिशियल वॉल्यूम को फाइनल वॉल्यूम से सबट्रैक्ट करें। दिस गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द इरेगुलर ऑब्जेक्ट। इससे हमें इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मिल जाता है। इस डायग्राम में पानी के इनिशियल वॉल्यूम को P से रिप्रेजेंट किया गया है और फाइनल वॉल्यूम को Q से रिप्रेजेंट किया गया है। पानी के फाइनल वॉल्यूम Q से इनिशियल वॉल्यूम P को सबट्रैक्ट करने से हमें इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मिल जाता है।